नमस्कार, जेके पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आज हम आए हैं आईडीपीएस स्कूल में गोमनासा में। आइए इनके वाइस प्रिंसिपल मोबिन मैम से बात करते हैं। मैम, कैसा रहा आपका ये 1 ईयर, जो एक स्कूल का आपका 1 साल पूरा होने को आ रहा है, जी। उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बेहतरीन रहा और वी स्टार्टेड इन द ईयर 2025 और बहुत ही सक्सेसफुली हम लोगों ने अपने जो ईयर का स्टार्ट था अपने सेशन का वो किया विद द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मोर देन 430 स्टूडेंट्स। हम लोगों ने आई थिंक सो वी आर द फर्स्ट स्कूल इन द एंटायर जम्मू एंड कश्मीर जिनको फर्स्ट ईयर में इतनी जो प्रोत्साहन था वो इतना अच्छी तरह से हम लोगों को मिला और बहुत लोगों ने अपना प्यार दिखाया, अपना ट्रस्ट दिखाया एंड आई थिंक सो वी हैव वेरी सक्सेसफुली बीन एबल टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर पेरेंट्स एंड द स्कूल कम्युनिटी। मैम, आप हमें ना अपने स्कूल के कैंपस का एक टूर करवा दीजिए। जी उसमें जी क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो बच्चों के लिए, जो पेरेंट्स देखें, उनको पता चले क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं आपके स्कूल में। ऐसा क्या यूनिक है कि जो आप पेरेंट्स इधर आएँ? जी ठीक है मैम। ज़रूर। सो दिस इज़ आवर क्रिएटिव लैब। ये हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट रूम है जहाँ पे बच्चों का बहुत ज़्यादा काम जो बच्चों ने इन द एंटायर ईयर सीखा है वो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। और बिकॉज वी एक्चुअली बिलीव कि बच्चों में जो आर्टिस्ट है उसको उभार के बाहर लाना जो है वो भी उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है। और वी रिसेंटली हैड एन आर्ट एग्जीबिशन ऑल्सो जिसमें कि बच्चों का लिपन आर्ट, टिश्यू पेपर आर्ट जो कि आप यहाँ देख सकते हैं डिस्प्ले किया गया है। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ये हमारी टेक्नो प्रिंसेस थी। ये भी एक सॉर्ट ऑफ एन आर्ट कॉम्पिटिशन ही था जहाँ पे हम लोगों ने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाया था और ई वेस्ट से हम लोगों ने ये ड्रेस जो था ये क्रिएट किया था। इसमें हमारे स्टूडेंट्स और हमारे आर्ट टीचर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा और इसमें हम लोगों ने इट वाज एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन एंड वी वॉन द सेकेंड पोजिशन इन दिस कॉम्पिटिशन। इसके अलावा रिसेंटली एट स्कॉस्ट देयर वाज अ फ्लावर अरेंजमेंट कॉम्पिटिशन जिसमें अगेन वी had the privilege to win second position in that competition also. So in terms of art भी अगर हम देखें तो हमारे बच्चों ने बहुत progress किया है and with the same zeal and spirit that and the same enthusiasm कि next year भी in our upcoming batch and with our upcoming session we are going to do even better. तो art and craft is really getting a lot of boost at IDPS Gomanasa. अभी हम आए हैं आईडीपीएस के गार्डन एक्सप्रेस में, तो आइए मैम से बात करते हैं कि यहाँ पे बच्चों को कैसे ग्रूम किया जाता है। सो जो गार्डन एक्सप्रेस है हमारा उस पर हम लोग बच्चों के जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं उस पर बहुत फोकस करते हैं और हमारा जो करिकुलम है वो उस तरह से हमने डिज़ाइन किया है कि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाए और उसकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए। हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीधी तरह से बच्चों को जो है वो स्ट्रेट अवे राउट मेथडोलॉजी से उन्हें पढ़ाया जाता है बट स्किल इन्हांसमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो साथ साथ में बच्चों को करवाई जाती हैं जिससे कि सब्जेक्ट इनरिचमेंट के साथ साथ उनकी स्किल इनरिचमेंट जो है और स्किल के ऊपर जो है वो स्पेशल फोकस दिया जाए। तो जो भी उनको टॉपिक पढ़ाए जाते हैं साथ में सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी स्किल इन्हांसमेंट के लिए कि बच्चों को हाउ टू टाई देयर लेसेस, हाउ टू पैक देयर बैग्स, हाउ टू वेयर देयर स्कूल यूनिफॉर्म, इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाए। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फोकस दैट इज़ पुट ऑन इज़ देयर स्पोकन स्किल्स। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग all the conversation in the school takes place only in English. The campus language is English. So we try कि हम बच्चों को ये जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो इंग्लिश उसकी स्टार्टिंग से ही उसके लिए हम उन्हें ग्रूम करें। they should understand that the spoken should be very very nice. तो जो किंडरगार्टन है हमारा वो बहुत ही फन बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर जो है वो the entire curriculum has been planned. मैम, यहाँ पे जब पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आता है, एडमिशन करवाता है, तो उसके बाद जब 2-4 महीने हो जाते हैं, उसके बाद पेरेंट्स का आपको लेके क्या कहना है कि हमारे बच्चे में स्पोकन की कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है? क्या घर में जाके वो बच्चा सब कुछ कर पाता है?
अभी तो बहुत देर हैज़ बीन अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स बाय ऑल द पेरेंट्स, और हम ऐसा नहीं वेट करते हैं कि आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ्स वी हैव एन ओपन डोर पॉलिसी. सो व्हेनेवर द पेरेंट्स फील दे कैन कम एंड दे कैन speak to us. We take constant feedbacks by the parents, and we have a very interesting program for our kindergarten, that is the mother toddler program, in which every month one mother is invited to spend the entire day इन द क्लास. तो उससे क्या होता है कि मदर्स को पता चलता है कि हमारा बच्चा जो है वो क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं. तो जब मदर पूरा दिन बच्चे की क्लास में उसके साथ स्पेंड करती है, सो शी हैज़ अ क्लियर आइडिया कि दिस इज़ हाउ द स्कूल इज़ वर्किंग, और ये मेरे बच्चे का जो है वो क्लास में लर्निंग जो प्रोसेस है वो इस तरह से कैरी किया जाता है. सो वी हैव अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम जिसके हिसाब से हम लोग चलते हैं, एंड द पेरेंट्स आर वेरी सेटिस्फाइड. ये स्प्लैश विले है जहाँ पर कि बच्चों को, जितने भी हमारे यंग टॉडलर्स हैं, यहाँ पे उनका रेन डांस रहता है. सो स्टूडेंट्स एन्जॉय अ लॉट. सो बिकॉज हमें लगता है कि जब बच्चा एन्जॉय करता है स्कूल को तो दे रियली फील लाइक लुक फॉरवर्ड टू कमिंग टू स्कूल, एंड दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लर्निंग ऑल्सो. सो ये हमारा जिम अरीना है जहाँ के बच्चों की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उस पर फोकस करते हैं हम लोग, स्पेशली देयर फिजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो. सो फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर लाइट एक्सरसाइजेज आर एक्चुअली डन बाय द चिल्ड्रन. मैम लास्ट 1 ईयर में स्पोर्ट्स में क्या क्या अचीवमेंट रही हैं स्कूल की? जी सुरेंद्र जी, जैसे कि आप जानते हैं कि वी हैव अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स दैट वी ऑफर टू द स्टूडेंट्स. वी हैव स्केटिंग, वी हैव स्विमिंग, वी हैव बास्केटबॉल, वी हैव बैडमिंटन, वी हैव क्रिकेट, एंड देन वी हैव शूटिंग रेंज ऑल्सो. तो स्पोर्ट्स में हमारे बच्चों ने बहुत एक्सेल किया. उसके अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव मार्शल आर्ट्स इन कलेरीपट्टू ऑल्सो. तो हमारे बच्चों ने नेशनल लेवल पे मार्शल आर्ट्स में 9 मेडल्स जो हैं वो लाए हैं, जिसमें कि 6 गोल्ड मेडल रहे हैं और 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज रहा है. उसके अलावा स्केटिंग में भी यूटी लेवल पे हमारे बच्चों ने बहुत ही एक्सेप्शनली परफॉर्म किया, जिसमें से कि 2 बच्चों की सिलेक्शन हमारी नेशनल लेवल के लिए भी हुई. उसके अलावा हमारे बच्चों ने जो है वो क्रिकेट में भी दे हैव मेड अ मार्क, एथलेटिक्स में दे हैव रियली डन वेरी वेल. इनफैक्ट आज कलेरीपट्टू के जो हमारे स्टेट चैम्पियनशिप है उसके लिए भी आज हमारे 15 स्टूडेंट्स गए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए. सो द स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली डन रियली वेल इन ऑल द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़. मैम चलते चलते वक्त से लास्ट पे ये पूछना चाहते हैं कि IDPS गो मनासा जो स्कूल है आपका, ये लोग क्यों चूज़ करें और आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वैसे तो बहुत सी वजह हैं IDPS गो मनासा को चूज़ करने की, लेकिन सबसे एक वैलिड और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हम लोग जो हैं वो हर बच्चे पे इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं, और वी इंश्योर कि बच्चों का मास पार्टिसिपेशन हो, एंड द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इज़ नॉट डिनाइड टू एनी चाइल्ड. और इसके साथ साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि वी हैव बीन एफिलिएटेड विद CBSE नाउ, एंड द स्कूल इज़ वेरी प्रोग्रेसिव. हमारा विजन जो है वो बहुत ही प्रोग्रेस की तरफ है, और इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी वर एबल टू मीट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो. और इस तरह की बहुत सी और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं हम अपने बच्चों को जो है वो प्रोवाइड करते आए हैं और करते भी रहेंगे. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिस वजह से लोगों को IDPS गो मनासा को चूज़ करना चाहिए वो रहेगा उनके बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन मिलना, जो कि जनरली बहुत से स्कूल्स में नहीं मिलता है. और हम इसी विजन के साथ आगे चलते हैं कि हर बच्चा जिसने अपना कदम IDPS गो मनासा में रखा है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, और हम उस बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट और उसकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें. उम्मीद करते हैं नेक्स्ट ईयर हम दोबारा आएंगे, दोबारा आपसे पूछेंगे आपके स्कूल के बारे में, कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो एकेडमिक हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. At night.